जिंदगी में कुछ किस्से अमूमन ऐसे होते हैं जिन पे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कमाल की बात यही है कि उन वारदातों को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि आप उनकी सच्चाई से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। सोचिए, एक शख्स जिससे आप दिन रात बात करते हैं, जो दिन रात आपके सामने मौजूद है, अगर एक दिन आपको पता लगे कि वो शख्स जिंदा ही नहीं है, तो आज की कहानी जो है ये ऐसे ही एक कपल के बारे में है जो नए नए एक दिल्ली के सरोजनी नगर फ्लैट के अंदर मूव इन किए थे। वो फ्लैट बिल्कुल नॉर्मल था, उससे पहले कभी भी उसके बारे में ये बात नहीं हुई थी कि वो फ्लैट हॉन्टेड है या फिर किसी ने इस तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन जब उन कपल ने वहां पर मूव इन किया तो वो समझ चुके थे कि इस जगह में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आज की कहानी है सिमी और हर्ष के बारे में। सिमी और हर्ष, इनकी शादी को कुछ 4 साल हो चुके थे और ये लोग जो थे गुड़गांव में रहा करते थे। अब इनकी जॉब जो थी वो दिल्ली में हो गई थी, तो गुड़गांव से दिल्ली ये डेली अप एंड डाउन करना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने यही सोचा क्यों ना ऑफिस के पास में ही हम एक यहाँ पर फ्लैट रेंट पर ले लेते हैं, थोड़े दिनों के बाद में जब पैसे जुड़ जाएंगे तो इधर एक अपना मकान ले लेंगे। इन्होंने एक मकान पसंद किया, सरोजनी नगर की एक गली थी, मैं पूरा एड्रेस यहाँ पे रिवील नहीं कर रहा। सरोजनी नगर की एक गली थी, उसके 3rd फ्लोर पे इन्होंने उस मकान को रेंट पे ले लिया। डीलर से इन्होंने बात करी, वो मकान डीलर के पास में था। उससे उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह, कोई इधर नक्षत्र वगैरह बिगड़े वगैरह तो नहीं है। ये लोग थोड़े धार्मिक थे भी, तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप खुद चले जाइए और किसी पंडित वगैरह को भी ले जाइए अगर आपको ऐसा लगता है तो। बाकी पहले भी लोग यहाँ पर रह के जा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर गए और दोनों ने मकान को देखा। 2 BHK फ्लैट था, सब कुछ बढ़िया, दोनों को पसंद आ गया, दोनों ने मकान भी ले लिया। उस मकान के बारे में डीलर ने एक बात जरूर बताई थी कि इस मकान का जो प्रीवियस ओनर था, उसके घर के एक सदस्य ने इधर फांसी लगा ली थी। बस मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, कल को आप मुझे ये मत कहिएगा कि आपने मुझसे ये बात छुपा ली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फांसी हो गई तो क्या हो गया, ऐसे तो रोज घरों में कहीं ना कहीं मौत होती रहती है, तो हर एक घर थोड़ी हॉन्टेड हो जाएगा। बात उनकी भी सही थी। वो लोग इधर आ गए। अब जो इधर हर्ष थे ना, इनकी मैं एक नेचर आपको बता देता हूं। बचपन से इनके इंट्यूशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, 6th सेंस जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज फेंट आउट होती चली गई, क्योंकि बचपन में कई बार अपने घर परिवार वालों को बता देते थे कि ऐसी दिक्कत होने वाली है, यहां से मत जाओ या इस काम को मत करो, ये चीजें थी। बट बाद में इनके इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग नहीं रहे, कभी कभी इनकी जो बातें होती थी वो इधर सच साबित हो भी जाती थी। सिमी और हर्ष दोनों ही खुश थे, दोनों इस घर को पसंद करके आ चुके थे। घर में आते ही हर्ष ने एक बात सिमी को बोली, सिमी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में ना कुछ गड़बड़ है। देखो, हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान की मूर्तियां वगैरह भी हमने रख दी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में ये सवाल घर करके बैठा हुआ है कि ये घर अशुभ है, इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। सिमी इन सब बातों में इतना नहीं मानती थी, मानती जरूर थी। उसने कहा ठीक है, अगर कुछ अशुभ होगा तो हमारे साथ हो जाएगा, फिर हम इस घर को खाली कर देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। बाकी तुम ना इतना ज्यादा टेंशन में मत रहा करो और इतना ज्यादा सोचा मत करो। हर्ष ने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। अब सिमी की जो जॉब थी वो थी डे की, हर्ष की जॉब थी नाइट की। तो हर्ष दिन में यहाँ पे अपने घर पे ही बैठे हुए थे। एक लड़की घर के बाहर यहाँ पे घूम रही थी, कुछ 25-26 साल की उम्र रही होगी उसकी। हर्ष ने उसको देखा और उससे पूछा आप कौन हैं? तो उस लड़की ने कहा मेरा नाम प्रीति है और मैं सिमी की दोस्त हूँ। उसने कहा अच्छा। तो उन्होंने उसको घर में अंदर बुलाया और प्रीति से नॉर्मल बातें करी। प्रीति में ऐसी कोई भी वाइब नहीं थी जिसको देखकर आप ये कह सके कि प्रीति एक मरी हुई लड़की है। हर्ष को थोड़ा अजीब जरूर लगा क्योंकि प्रीति ने आज तक कभी हर्ष से बात नहीं करी थी। ये बात मैंने आपको बताई कि वो सिमी की दोस्त थी, ना तो कभी हर्ष ने प्रीति को देखा था ना प्रीति ने हर्ष को। पता नहीं वो क्यों उससे मिलने के लिए आ गई थी आज, ये बहुत दिक्कत की बात थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को जाने दिया। ये सिलसिला अब 2-4 दिन के अंदर ऐसा ढल गया कि रोज की रोज प्रीति जो थी वो हर्ष के घर पे आ जाती थी और हर्ष से नॉर्मली ही बातें वगैरह करती थी। उन लोगों की नजदीकियां भी थोड़ी बढ़ गई थी, नजदीकियां दोस्त की तरह। ऐसी नहीं कि हर्ष जो है अपनी वाइफ से चीटिंग कर रहा हो, ऐसी बात नहीं थी। दोस्ती उनकी काफी ज्यादा गहरी हो गई। वो बार बार प्रीति से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता तो प्रीति बात को घुमा देती, वो ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करती थी, बस हर्ष को देखती रहती थी
और खुश होती रहती थी। और कई बार तो वो ये भी बता दिया करती थी कि ये वाला जो क्लाइंट है जो तुम्हारे ऑफिस में आएगा, इससे तुम्हें क्या बात करनी है जिसके चलते तुम्हारी ये डील पक्की हो जाए। तो ये सारी बातें भी प्रीति बताती थी। तो हर्ष ने कभी भी सिमी से इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन अब जो सैलाब सिमी की जिंदगी में आने वाला था उससे वो बिल्कुल बेखबर थी। दरअसल क्या हुआ, एक रात की बात थी। दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो थे वो ऑफ ड्यूटी पर थे, वीकेंड था तो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। तो आज सिमी जो थी वो अपने हस्बैंड को यहाँ पे थोड़ा सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी चेस्ट वगैरह पे इधर हाथ वाथ रख रही थी, थोड़ा उसको सिड्यूस कर रही थी कि इतने में सिमी ने ये चीज नोटिस करी कि किसी ने उसके बाल बहुत तेजी से पकड़े और पकड़ के उसके सर को सीधा अलमारी में देके मारा। उनकी जो अलमारी थी वो बेड के बिल्कुल किनारे पर थी। एकदम से इस शोर से हर्ष की आधी नींद में ही आंखें खुल गई। उन्होंने सिमी की तरफ देखा, सिमी क्या हुआ? सिमी ने कहा, न जाने किसी ने मेरे बालों को पकड़ा और पकड़ के मेरे सर को इस अलमारी में देके मारा। हर्ष इतने में ही हंस पड़े। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे मन का वहम है, यहाँ पे कोई भूत प्रेत थोड़ी है, कोई चुड़ैल थोड़ी है, तुमने इन बातों को बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है। सिमी ने कहा, तुम्हारी बात अपनी जगह पे ठीक है, न जाने क्यों पिछले एक हफ्ते से मुझे उस लास्ट वाले कमरे में ना एक अजीब किस्म की बदबू आती है और मुझे वहां पे किसी की प्रेजेंस फील होती है कि कोई वहां पे मौजूद है जो लगातार मुझे देख रहा है। तुम यकीन नहीं मानोगे हर्ष, लेकिन कई बार किसी ने मेरे कानों पे कुछ फुसफुसाया है जो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो हर्ष ने पूछा कि कौन है वो और क्या फुसफुसाता है तुम्हारे कान के अंदर? उसने कहा, नहीं मुझे समझ नहीं आता, बहुत धीरे वो आवाज आती है। हर्ष ने कहा, तुम्हारे मन का वहम है, तुम चुपचाप सो जाओ। वो लोग आज ऐसे ही सो गए। अगले दिन जब सिमी यहां पर ऑफिस के लिए गई, हर्ष घर पे थे, वापस प्रीति आई, प्रीति से बात हुई, हर्ष रात में ऑफिस के लिए निकल गए। आज सिमी ने बहुत ही गौर से उस आवाज को सुनने की कोशिश करी तो उनके कानों में यह बात साफ साफ पड़ी। किसी लड़की ने यह कहा, हर्ष से दूर रह, अगर तूने उसके पास आने की जुर्रत भी करी ना तो इस घर से तेरी अर्थी जाएगी। हर्ष तो क्या, तेरे माँ बाप तक भी तेरी लाश को पहचान नहीं पाएंगे। उससे जितना दूर रहेगी उतनी ही सलामत रहेगी, समझिए। ये बात बहुत ही धीरे उन्होंने सुनी थी। अब यही बात एग्जैक्टली उसने बोली थी या नहीं ये भी उनको क्लियर नहीं है। सिमी ने ये बात हर्ष को बताई। हर्ष ने फिर से इस बात को मजाक में ही उड़ा दिया और कहा कि देखो तुम ना ज्यादा ही आजकल लोड वगैरह ले रही हो और इसी के चलते तुम्हारे साथ में ये सब कुछ हो भी रहा है। लेकिन अब जो आगे उनके साथ में होने वाला था वो सिमी का कोई वहम नहीं था। एक शाम की बात है, हर्ष और सिमी दोनों घर में ही मौजूद थे। सिमी के मुताबिक हर्ष लास्ट वाले कमरे में बैठे हुए थे जहां पे वो सुसाइड हुई थी, जिसके बारे में डीलर ने बताया था। वहां से उन्हें कुछ आवाजें आ रही थी किसी लड़की की जो यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही थी। उन्हें लगा कि जरूर हर्ष ने कोई टीवी वगैरह ऑन कर रखा है, क्योंकि वहां पे एक टीवी था भी, वो ज्यादा उस कमरे को यूज करते नहीं थे। वहां पर उन्होंने जब लगातार इस आवाज को सुना सिमी ने, वो उठ करके लास्ट वाले कमरे में गई। जाते के साथ में उन्होंने देखा कि हर्ष तो वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो आवाज जो है वो अभी भी वहां पे आ रही है। वो इसी कश्मकश में थी कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है कि इतने में उन्होंने देखा कि सीलिंग के ऊपर से एक लाश लटक रही है और उसकी आंखें जो है वो वाइड ओपन है और वो लगातार सिमी को घूर रही है। और इतने में वो जो डेड बॉडी है वो देखते हुए सिमी को हंस रही है। सिमी ने बस इतना देखा, वो वहीं पे बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद में हर्ष आए और उन्होंने सिमी को उठाया और सारी बात उनसे पूछी कि क्या हुआ। सिमी ने कहा, इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, तुम्हें पता नहीं ये चीज़ फील क्यों नहीं हो रही, लेकिन ये घर नॉर्मल नहीं है, हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एडवांस से इतना ज्यादा दे रखा था कि वो नेक्स्ट घर के अंदर मूव इन कर ही नहीं सकते थे। सिमी अब ये चीज नोटिस करती थी कि हर्ष जो है उनमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे। वो बार बार किसी ना किसी चीज में अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और उनमें ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह दिखाते भी नहीं। हर्ष ने अभी तक भी प्रीति का जिक्र सिमी से नहीं किया था कि मैं तुम्हारी दोस्त प्रीति से यहाँ पे बात वगैरह करता हूँ। एक रात सिमी की आंख खुलती है क्योंकि उनको किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वो उठ करके जब बालकनी की तरफ जाती हैं तो देखती हैं कि हर्ष हवा में किसी से बातें कर रहे हैं, मतलब हवा में देख रहे हैं और ऐसी बतियाए जा रहे हैं, पता नहीं किससे वो बात कर रहे थे। सिमी ने हर्ष से पूछा, हर्ष तुम किससे बात कर रहे हो? हर्ष ने कहा, तुम पागल हो गई हो,
यहाँ पे एक जीता जागता शख्स खड़ा हुआ है और तुम्हारी दोस्त प्रीति खड़ी हुई है और तुम्हें मालूम ही नहीं है मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं ना तुम्हें बताना भूल गया था, वो तुम्हारे चक्कर इतने ज्यादा चल रहे थे ना भूत प्रेत के, पता नहीं तुम्हें क्या क्या दिखना शुरू हो जाता है, और इसी चक्कर में मैं बताना भूल गया। प्रीति से ना मेरी मुलाकात होती रहती है और लगभग ये डेली आती है और हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए। तुमने कभी मुझे प्रीति के बारे में बताया नहीं। सिमी लगातार ये बात सुन रही थी। हर्ष ने एक ही सांस में ये बात पूरी बोल दी। सिमी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, कौन प्रीति है? किधर है प्रीति? मुझे तो कोई प्रीति दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। उन्होंने कहा, ये तो खड़ी है प्रीति यहाँ पे इधर, और तुम्हारी दोस्त है, तुम पहचानती नहीं हो इसको, कॉलेज की दोस्त है तुम्हारी। सिमी ने अपने व्हाट्सएप में प्रीति की फोटो दिखाई और रात के करीबन 12:30 बजे उसको वीडियो कॉल भी करी और कहा, प्रीति क्या तूने कभी मेरे हस्बैंड को देखा है? उसने कहा नहीं। और उन्होंने हर्ष से पूछा, क्या यही वो प्रीति है जिससे तुम बात करते हो? उन्होंने कहा नहीं, वो प्रीति तो कोई और है। अब कोइंसिडेंस आप ये समझ लीजिए कि जो इस घर का ओनर था और जिस लड़की ने यहाँ पे फांसी लगाई थी उसका नाम प्रीति ही था और उसी से वो बात करते थे और उस प्रीति को इस प्रीति से वो कंफ्यूज कर गए थे। उनको लगता था वो दोनों एक ही हैं क्योंकि कभी भी उन्होंने जिक्र वगैरह अपनी वाइफ से नहीं किया था। उनकी वाइफ ने कहा, देखो तुम्हारी ना मजाक करने की आदतें जाती नहीं है और कोई प्रीति व्रीति नहीं है, मुझे समझ आ चुका है, तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब वगैरह रह रही है और इसीलिए मैं अगर इस तरीके का मजाक वगैरह तुम्हारे साथ में करूँगा तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। ये करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, अगर अब तक होता तो कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पे हो चुकी होती। हर्ष ने कहा, मेरी बात का यकीन करो, यहाँ पर वो लड़की खड़ी है और तुम्हें देख के वो मुस्कुरा रही है। हर्ष ने कहा, प्रीति बताओ इसको, ये मुझे पागल समझ रही है, तुम बताओ। लेकिन सचमुच वहां पे कोई प्रीति नहीं थी। सिमी ने फोटो खींच के दिखाई, तब जाके हर्ष को यकीन हुआ कि सचमुच वहां कोई मौजूद नहीं था। उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसी रात को वो लोग उस घर से चले गए। उन्होंने एक होटल में स्टे लिया और अगले दिन वो इस घर के ओनर से मिले और उससे उन्होंने सारी की सारी बात पता करी। तो उसने कहा, हाँ हमारी बेटी जो थी उसने यहाँ पे फांसी लगा ली थी, उसको किसी लड़के वगैरह से प्यार था और पता नहीं उस लड़के ने उसको धोखा दिया कि क्या हुआ, वो लड़का भाग गया, हमें भी पूरी बात नहीं पता, लेकिन हमारी लड़की मर गई। उन्होंने फोटो तक दिखाई। जब उन्होंने फोटो दिखाई तब हर्ष ने कहा, यही वो लड़की है जो मुझसे बात करती है और इसी ने मुझे ये बात बोली थी कि मैं सिमी की दोस्त हूं। हर्ष के पांव तले जमीन खिसक गई और इसी के साथ में प्रीति के जो मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स, उनको भी इस बात पे यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनके हिसाब से वो घर हॉन्टेड था ही नहीं। उस घर में जब प्रीति की मौत हुई थी उसके 1.5 साल तक भी वो लोग उस घर में रहे हैं, लेकिन उनको कभी ये सब चीजें महसूस नहीं हुई। जैसे ये बात खत्म हुई, सिमी और हर्ष दोनों एक यहाँ पर किसी पंडित वगैरह पे गए। काफी विद्वान पंडित था वो, उसको उन्होंने सारी बात बताई। उस पंडित ने ये बात बोली कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्माओं को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनकी शक्ति ऐसी होती है कि आत्माएं जो हैं उनसे यहाँ पर बंध के रहना चाहती हैं। जैसे आपने तलाश मूवी देखी होगी, उसमें किस तरीके से आमिर खान और करीना कपूर एक दूसरे से मिलते हैं। आमिर खान को मालूम तक नहीं होता कि करीना कपूर एक घोस्ट है। कुछ इसी तरीके से आप हर्ष को भी समझ लीजिए। उनकी नेचर ऐसी नहीं थी जैसे आमिर खान की थी उस मूवी के अंदर, बट जैसा मैंने बताया था उनके पास्ट के बारे में कि उनके इंट्यूशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग थे और हर्ष ही थे जिन्होंने सबसे पहले आते इस घर में ये बात बोली थी कि मुझे ये घर जो है अशुभ लग रहा है। ऑल्दो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें जो थी नॉर्मल होती चली गई उनके हिसाब से, लेकिन वो चीजें उनकी वाइफ के लिए नॉर्मल नहीं थी। प्रीति जो थी वो यहाँ पे सिमी को हर्ष से दूर करना चाहती थी, उसको कहीं ना कहीं हर्ष से यहाँ पे लगाव हो गया था। पंडित ने ये बात बोली, भूल करके भी उस घर में अगला कदम मत रख देना। तुम्हारा सामान वगैरह जो भी पड़ा है वहां पर उसको किसी लेबर वगैरह से यहाँ पे कहीं पर भी शिफ्ट वगैरह करा लो, तुम मत जाना। अगर तुम वहां पर गए हर्ष, यकीन मानो वो तुम्हें वापस नहीं आने देगी और चाहे कोई कितने ही पैतरे कितने ही कुछ भी कर ले, तुम वहां से शायद जिंदा बच के वापस ना आओ। चुपचाप कोई भी यहाँ पे मकान वगैरह ढूंढ लो, हो सके तो कहीं इधर उधर स्टे वगैरह कर लो जब तक तुम्हारे मकान की दिक्कत सॉल्व ना हो जाए, लेकिन उस घर के अंदर तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। वो लोग सचमुच उस घर के अंदर नहीं गए। एक दिन लगा उनका सामान यहाँ पे किसी दूसरे घर वगैरह में शिफ्ट कर दिया, बहुत ही छोटा वगैरह घर था, बट वो लोग उधर शिफ्ट हो गए थे। उस रात जब वो लोग सो रहे थे, उनको यहाँ पे हर्ष को प्रीति का सपना भी आया जो काफी ज्यादा गुस्से में थी और आज वो काफी ज्यादा भयानक भी दिख रही थी। उसने ये बात बोली, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए तो ये तुम्हारी बीवी जो है ना,
ये जिंदा नहीं बचेगी। मैं इसको तो क्या, इसके खानदान का भी सर्वनाश कर दूंगी। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। हर्ष ये सब सपने में देख रहे थे। अचानक वो हड़बड़ा के उठे। उन्होंने अपनी वाइफ को ये सारी बात बताई। उन लोगों ने उसी रात में पंडित को यहाँ पे कॉल वगैरह भेजी। पंडित ने कहा वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हर एक आत्मा की एक सीमा होती है और उस सीमा को लांघ नहीं सकती। वो सिर्फ तुम्हें डरा रही है ताकि तुम गलती से वहां पर चले जाओ। तुम मत जाओ और उसकी बात पे ध्यान मत दो। और एक बात याद रखना, सपने में अगर वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए, ये बोले कि मुझे मुक्ति दिला दो, ये कर दो, मैं यहां पर भटक रही हूं, इधर आकर के मुझे मुक्ति दिला दो, ऐसा कुछ मत करना। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने उससे किसी भी तरीके की कोई भी इंटरेक्शन करी तो यकीन मानो तुम उसके चंगुल में फंस जाओगे। वो जो बोलती है बोलने दो। एक आध हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। सचमुच एक दो हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें खत्म हो गई। उनका जो बैलेंस वगैरह था जो उन्होंने डीलर को दिया था वो उसी के पास रह गया। उनको पैसे वगैरह की कोई दिक्कत वगैरह नहीं थी। उसके बाद में उस घर के अंदर और भी लोग रहने के लिए आए। और कमाल की बात आप ये समझिए कि उनके हिसाब से वो घर हॉन्टेड नहीं है। उन्हें किसी प्रीति की प्रेजेंस यहाँ पे फील हुई ही नहीं। उस घर में आज भी लोग रहते हैं और हर्ष जो है और सिमी जो है वो उन लोगों से मिलते भी हैं कि आप लोगों को कभी कुछ अजीब लगा। उन्होंने कहा नहीं, और हमें किसी प्रीति की यहाँ पे प्रेजेंस फील नहीं हुई। अब प्रीति यहाँ पे हर्ष को क्यों पसंद करती थी या फिर उससे साथ में क्यों रहना चाहती थी, ये तो भाई आज तक भी एक राज ही है। लेकिन जो भी इधर हर्ष और खास तौर से सिमी के साथ में उस घर के अंदर हुआ, उसको वो लोग आज तक भी नहीं भुला पाए हैं। आज भी वो लोग जब इस बात को याद करते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज तक भी हर्ष जो है वो प्रीति का चेहरा नहीं भूल पाए। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी एक हॉन्टेड हाउस की। आप मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।